आज हम देखते हैं जो खान सर का नोट्स है ना, उसका हम वीडियो के रूप में रूपांतरण करते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सबसे पहले जंतु ऊतक। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो ऊतक है इसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो कोशिका अध्ययन है उसे साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं संयोजी ऊतक। ये क्या होते हैं? ये सेलों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, अर्थात कोशिका को आपस में जोड़ कर रखते हैं, हमारे शरीर को जोड़ कर रखते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, है ना। जैसे जो चमड़ा है ये मांसों को पकड़ कर रखता है ना। वसा जो मांस होती है ये लद कर गिरने लगते हैं ना, तो इन्हें कौन पकड़ के रखते हैं? चमड़ा। तो चमड़ा अर्थात त्वचा को मान सकते हैं, एक संयोजी ऊतक हो गया। और दूसरा जो हड्डी है और इसके बाद जो ब्लड है ये भी जोड़ कर रखने का काम करते हैं। तो ठीक है, पहला संयोजी ऊतक वो हुआ, असंयोजी ऊतक था। ठीक है, अब दूसरा उपकला ऊतक आता है। ठीक है, हम देख रहे हैं ऊतक, जंतु ऊतक। उपकला ऊतक जो है इसे एपिडोज या एपिथीलियम ऊतक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? वसा होता है, अर्थात इसमें मोटापन आ जाता है, चर्बी बनाता है ये उपकला ऊतक। बुढ़ापे में जैसे कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, है ना, तो इसमें क्या होता है? वसा जो है जिम्मेदार होता है झुर्रियाँ पड़ने का। अतः तो इसे हम बोल सकते हैं जो उपकला ऊतक है ये इसके कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो उपकला ऊतक हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं न्यूरॉन ऊतक। इससे क्या होता है? मस्तिष्क बना बना होता है ये सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, न्यूरॉन न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका जो कोशिका से ही तंत्रिका ऊतक बनता है ना, जो तंत्रिका कोशिका है इससे ही तंत्रिका ऊतक बनता है। ये तंत्री ऊतक सबसे लंबा होता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 90% क्या होता है? न्यूरॉन पाया जाता है तथा 10% गिलियम पाया जाता है। और ये जो गिलियम है इससे ही कैंसर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ 90% न्यूरॉन पाया जाता है ना। और जो गैलियम होता है बोल रहे हैं, तो ये गैलियम जो है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसलिए इससे कैंसर होता है। लेकिन इसमें 90% न्यूरॉन भी है, तो कैंसर होने का खतरा नहीं होता। अगला ऊतक है पेशी ऊतक। इससे क्या होता है? मांसपेशियाँ बनी होती है। ठीक है, अब जंतु ऊतक देखने के बाद हम देखेंगे पादप ऊतक। ठीक है, सबसे पहले स्थायी ऊतकों को देखते हैं। किसे? स्थायी जो ऊतक हैं उसको हम देखते हैं ना पादप ऊतक में। सबसे पहला विभाज्य ऊतक, मेरिस्मेटिक ऊतक। इसमें क्या होता है? लगातार विभाजन होता रहता है ना, ये विभाजन कर करके ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, जिसे अविभाज्य ऊतक कहते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्थायी ऊतक के अंतर्गत, है ना। चलिए हम देखते हैं विभाज्य ऊतक क्या होता है। विभाज्य ऊतक में ऊपर ऊपर की ओर बढ़ोतरी होती है, अतः इसे शीर्ष भी कह देते हैं। और जो बीच में मोटाई बढ़ती है इसे हम पार्श्व कह देते हैं। और जो है ना मोटाई होती है उसे हम पार्श्व कहते हैं। और अंतर्वेशी विभाजन ऊतक कहते हैं। ठीक है, जो बीच बीच में जो बढ़ता है ना उसे हम अंतर्वेशी वेशी विभाज्य कह देते हैं, अंतर्वेशी। और जो शीर्ष होता है इसको अंग्रेजी में एपिकल कहते हैं, पार्श्व को अंग्रेजी में लेटरल कहते हैं तथा अंतर्वेशी को इंटरकलरी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शीर्ष ऊतक जो है वो क्या होता है। ये एकदम ऊपरी भागों में पाया जाता है और एकदम निचली भाग में जड़ में भी पाया जाता है। तो ये जड़ को भी बढ़ाता है और ऊपर की ओर लंबाई को भी बढ़ाता है ना। पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, अर्थात इसका काम है पौधों की लंबाई बढ़ाना। लेकिन जो लंबाई बढ़ने के कारण पेड़ की जो मोटाई है वो घट जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं? पेड़ के ऊपरी भाग को काट देते हैं ताकि जो विभाज्योतक ऊतक है वो काम करने लगे, बीच का मोटाई बढ़ाने लगे। इससे पार्श्व विभाज्योतक का कार्य है ना आसान हो जाता है, जिससे जल्दी जल्दी मोटाई बढ़ने लगती है, क्योंकि अब पेड़ पौधों की सारी ऊर्जा मोटाई बढ़ाने में लग जाती है। इसलिए विभाज्योतक ऊतक को काट दिया जाता है ताकि बीच में पार्श्व ऊतक अपना काम करे, मोटा हो जाए। अंतर्वेशी ऊतक क्या होता है? ये पौधों के बीच बीच में पाए जाते हैं ना, जैसे कि छोटे छोटे पौधे वगैरह जो होते हैं ना, इसे क्या होता है? जानवर जो पूरी तरह खा जाते हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपरी होता है अंतर्वेशी, ऊपरी भाग वो बचा रहता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होता अंतर्वेशी ऊतक। ये पूरी तरह, क्योंकि कुछ दूर दूर तक इसमें बचे रहते हैं। ज़मीन पर खाने के बाद भी ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा भाग इसका बच जाता है। आगे फिर इन्हें ही विकसित हो जाते हैं फिर से, है ना। जब तक इसे जड़ से नहीं निकाला जाता ना तब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता। इस प्रकार जो घास कुल भी हम इसे कह सकते हैं, इस ऊतक को घास कुल ऊतक। बांस को भी इसी कुल में रखते हैं, ज़मीन तक काटने के बाद भी ये बढ़ जाता है ना। तो ये क्या है? अंतर्वेशी ऊतक। अब हम देखते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, स्थायी ऊतक देखते हैं।
सॉरी, ये है जो स्थायी ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अस्थायी ऊतक क्या होता है, ये जो है दोस्तों, जो स्थायी ऊतक है ना, यही अविभाज्य ऊतक का निर्माण करते हैं, है ना। विभाज्य ऊतक ही जो दोस्तों आगे चलकर इसकी ग्रोथ एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, तो इसे अस्थायी ऊतक कह देते हैं। नए नए पौधों को हम विभाज्य ऊतक में ही रखते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ देखते हैं सरल के जो सरल ऊतक हैं, अस्थायी ऊतक के अंतर्गत हम यहाँ देख लेते हैं तीन चीज़ें, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जो स्थायी ऊतक है ना, ये दो प्रकार का होता है, सरल और एक जटिल, ठीक है। तो यहाँ सरल ऊतक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है मृदूतक, जिसे पेरेन्काइमा कहते हैं। ये मुलायम पेड़ पौधों की छाल से बनी होती, छाल जो है वो बनी होती है। ये जिसे दतवन का छिलका भी बोल सकते हैं। ये नया नया होता है, अतः इसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से होता है। पेड़ पौधों में इसमें लचीलापन लेकिन नहीं पाया जाता है ना। फूल जो है इसी भाग में आता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में पेरेन्काइमा कहते हैं। तो हमने देख लिया मृदूतक, ठीक है। स्थायी ऊतक का अंतर्गत हम देख रहे हैं सरल ऊतक तीन प्रकार के, मृदूतक ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ कोण ऊतक। हम देखते हैं स्थूल कोण ऊतक, ये थोड़ा कठोर होता है, पेड़ पौधों का थोड़ा कठोर भाग जैसे कि तना वगैरह, है ना। इसका दतवन जो है मोटा होता है ना। ये एक डाल भी बन जाता है, ठीक है, डाल के अंतर्गत आता है, स्थूल होगा, ठीक है। इसमें पेड़ पौधे जो है सर्वाधिक भोजन को संग्रहित करके रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो है 365 दिन भोजन बनाते हैं, और जब उसमें फल लगा होता है तो भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है वो फलों में चला जाता है ना। लेकिन जब फल नहीं लगे रहते तो यही जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो फल स्वरूप बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो तनाव में चला जाता है, जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ों की तो एक सीमा होती है। अतः मोटे मोटे तना में भोजन क्या होता है, भर जाता है ना। अतः सबसे ज़्यादा भोजन संग्रह स्थूल कोण ऊतक ही करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में लचीलापन भी इसी के कारण होता है, स्थूल कोण ऊतक के कारण। इसे इंग्लिश में पेरेन्काइमा कहते हैं। अगला हम आते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक ये जो है सर्वाधिक मजबूत है, जैसे इसका नाम है दृढ़ ऊतक। इसमें पानी नहीं घुस सकता, जैसे नारियल का आवरण होता है, ये पूरी तरह मर चुका होता है ना। ये जो ऊतक है ये पेड़ पौधों का एकदम गांठ बन जाता है। दृढ़ ऊतक यही है। यही जो है डाल जो है इसका बहुत मोटा हो जाता है, सीढ़ी एकदम, है ना, जैसे नीम का छाल है, मोटा होता है, बाहरी भाग उखड़ जाता है इसका, ये मृत होता है हाँ। अतः यही है दृढ़ ऊतक। भोजन का सबसे कम संग्रह यही करता है, ठीक है। दृढ़ ऊतक सबसे भोजन का कम संग्रह कौन करता है, तो ये दृढ़ ऊतक। ये ही ऊतक जल रोधी है, अर्थात इसमें पानी नहीं घुस सकता है ना। और इसे इंग्लिश में स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जटिल ऊतक। जो हमने स्थायी ऊतक के प्रकार देखे, सरल और जटिल, तो सरल देख लिया, अब हम जटिल देखते हैं, ठीक है। हिंदी में देखें इसे दारू कोशिका कहते हैं। ये जो है तना में मिलता है, कौन, जाइलम। खनिज व जल का परिवहन करता है ना। जल में ही खनिज भी रहता है, जैसे जल में खनिज आयरन, कैल्शियम, मिनरल रहते हैं, जिसे हम मिनरल वाटर कह देते हैं। ये जल को जड़ से उठाकर क्या करता है, पत्तियों तक भेजता है भोजन बनाने के लिए। उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करता है ना। वो जल का, ये भोजन का, जो कोशिका में भोजन का निर्माण करता है। इसके बदले हम कह सकते हैं भोजन का संवहन करता है। और जो जाइलम और फाइलम है, दोनों को मिलाकर संवहनी कोशिका कहते हैं।